गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम विज्ञान विषय पे पिछले 3 एपिसोड से लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड में अपने जो बिंदु लिया है वो है प्रकाश, और प्रकाश पे अपन ने प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की प्रकृति और उसके पश्चात प्रकाश से संबंधित एक घटना जैसे विवर्तन और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम परावर्तन के जो है परिभाषा है, उसके नियम हैं, वो तो हमने कल अध्ययन कर लिए थे। उसी परावर्तन के आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उस पर आधारित आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स और परावर्तन के जो अनुप्रयोग है उनकी चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे। ठीक, तो देखिए अपन परावर्तन को आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपन परावर्तन की परिभाषा कर चुके थे, परिभाषा के बाद हम उसके नियम पढ़ चुके हैं, और आज हम परावर्तन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ करके फिर हम उसके जो है न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो कल हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे। आज आप नोट लगा करके कुछ लिखिएगा। जैसे पहला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए कि मान लो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है समतल, यदि प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है यानी कि अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि जो अभिलंब होता है वो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है या अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो इस कंडीशन में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो जिस पथ पे प्रकाश किरण आई है वापस उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस चली जाएगी, अर्थात परावर्तित हो जाएगी। तो इस स्थिति में अभिलंब के अनुदिश आपतित किरण और इसी के अनुदिश से परावर्तित किरण, तो इस कंडीशन में यदि हम देखें तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री यानी कि 0 होगा। तो आपसे यहाँ पे यह प्रश्न पूछ सकता है कि यदि प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इस बात को मैं कैसे लिखूंगा कि अपने ऐसे लिखेंगे, यदि प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत, थोड़ा सा टेक्निकल नाम लिख लेते हैं अपन, अभिलंबवत अर्थात अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान शून्य होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि जिस पथ से आई है उसी पथ के अनुदिश वापस लौट जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है ना, दिशा के बीच कोण पूछे कि आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण की दिशा के बीच यहाँ पे कोण कितना है, तो यहाँ आपतित और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री है। लेकिन
यदि पूछे परावर्तन कोण का मान कितना है तो आपको 0 डिग्री लिखना होगा, क्योंकि परावर्तन कोण का मापन अभिलंब से किया जाता है और किरण अभिलंब के अनुदिश ही जा रही है, इसका मतलब यहाँ कोण कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें देखिए क्या रहता है, पहली बात तो ये रही अपनी, दूसरी बात अगर अपन ध्यान दें इस पे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो देखिए। दूसरा अपना जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ पहले इसका थ्योरी क्या है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, परावर्तन की घटना में आपतित किरण आपको कल बताई थी मैंने कि जो आकर के गिरती है, वह परावर्तित किरण जो परावर्तित होती है परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तित किरण की चाल व आवर्ती समान रहती है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, समान रहती है। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल व आवर्ती क्या रहती है, समान रहती है, अर्थात आवर्ती और चाल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि यदि जैसे मैं बात करूं कि ये जैसे आपको एक प्रश्न दे दे कि ये एक परावर्तन की घटना है, एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इस पे एक ये आपतित किरण है जो आके गिर रही है, ठीक है, और यहाँ अगर मैं अभिलंब खींचूं तो ये अभिलंब हो गया और इस अभिलंब से ये परावर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपको यदि दे दे कि ये जो आपतित किरण है इसका जो चाल है या वेलोसिटी है वो मान लो आपको दे दे कि आपतित किरण की वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड है, कितनी है, x मीटर पर सेकंड है, तो बताइए परावर्तित किरण की वेलोसिटी कितनी होगी, तो परावर्तित किरण का चाल या वेग जो है वो भी कितना होगा, x मीटर पर सेकंड ही होगा। यदि इसकी आवर्ती मान लो आपको कह दे कि इसकी आवर्ती जो है मान लो y हर्ट्ज है आपतित किरण की, तो परावर्तित किरण की आवर्ती भी कितनी होगी, y हर्ट्ज ही होगी। ये हालांकि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज कर देते हैं। आपको प्रश्न दे दिया कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण की आवर्ती 10⁴ हर्ट्ज है, तो बताइए परावर्तित किरण की आवर्ती क्या होगी, तो परावर्तित किरण की आवर्ती भी 10⁴ हर्ट्ज भी ही होगी, क्योंकि परावर्तन की घटना में चाल और आवर्ती हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन परिवर्तित क्या होता है तो वो देखिए, परिवर्तित में अपने क्या बताएंगे, तो वो तीसरा पॉइंट आप एक बार देखिए कि यहां परिवर्तन किस चीज का होता है। तो देखो परिवर्तन क्या होगा, आपतित किरण, मैं बात कर रहा हूं परावर्तन की ही, आपतित किरण व परावर्तित किरण की तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रकाश की मात्रा। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की तीव्रता अलग अलग रहती है, अलग अलग होती है, यानी कि तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए तीव्रता कैसे परिवर्तित होती है, इसका रीजन हालांकि आपसे नहीं पूछ सकता है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको मैं बता देता हूं कि देखो जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरता है तो परावर्तक पृष्ठ इस किरण की कुछ ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, और अवशोषण करने का मतलब है कि ऊर्जा को ग्रहण कर लेना, यानी कि इस आपतित किरण की कुछ ऊर्जा में कमी हो जाएगी, और कमी होने से यानी कि अपने कहें तो परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने से ही परावर्तित किरण की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने प्रकाश से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जिनकी अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो अब अपन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और अब हम इस परावर्तन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न करते हैं, और उन्हीं आंकिक प्रश्नों में जो कुछ कंफ्यूजन होते हैं वो आपको मैं आज कराने वाला हूं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा उन आंकिक प्रश्न को। तो देखिए हम आंकिक प्रश्न करते हैं, थोड़ा सिंपल से थोड़ा हार्ड की ओर चलेंगे अपन।
देखो जैसे क्वेश्चन ये आएगा, निम्न परिस्थितियों में कॉन थीटा परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। आपको मैं कुछ 2-4 स्थिति देता हूं, आपके सारे कंसेप्ट इसमें आराम से क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स आपका यहां से गलत नहीं होगा, जितने संभावित न्यूमेरिकल परावर्तन पे बन सकते हैं उतने मैं आपको करा देता हूं। देखो जैसे अपन 3-4 स्थितियां लेते हैं। ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, ये स्थिति अपनी ए है, इसमें ये कोई आपतित किरण है, ये कोई परावर्तित किरण है, ठीक है। मान लो ये एंगल है 30 डिग्री और आपसे पूछ ले कि ये एंगल कितना है, ठीक है। ये कोई पृष्ठ है ए बी, समतल पृष्ठ है, ठीक है ना। ये पी क्यू आपतित किरण है और क्यू आर परिवर्तित किरण है और एल क्यू जो है एक अभिलंब है, ठीक है। ये स्थिति आपकी फर्स्ट स्थिति है। सेकंड स्थिति न्यूमेरिकल आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। यहां आपको ये कोण दे दिया है तो अब की बार आपको परिवर्तित करके वो ये कोण भी दे सकता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये अभिलंब, वही स्थिति ए बी पी क्यू आर, ठीक है। मान लो ये आपसे एंगल पूछ ले और ये आपको एंगल दे दे 60 डिग्री का, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इन स्थितियों की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है। तो देखिए अपने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था कि परावर्तन की घटना में सदैव आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। इस प्रश्न में अपने को आपतन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो बताइए परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण ही होगा क्योंकि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी कितना होगा? यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि थीटा का जो आंसर होगा वो कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए वही सेम कंसेप्ट है, यही जो कंसेप्ट है ये यही लगने वाला है। अपने पढ़ा कि आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन अब की बार आप ये अभिलंब है, ठीक है ना, यहां देखो 60 डिग्री कोण दे रखा है। कौन सा कोण दे रखा है जी आपको? 60 डिग्री परावर्तन कोण दे रखा है। और पूछा है क्या आपसे? अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण, यानी कि आपतन कोण पूछा है और आपतन कोण पूछा है तो वो अपने को क्या है? थीटा ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये परावर्तन कोण अगर 60 डिग्री है तो आपतन कोण भी कितना होगा? यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये वैल्यू चेंज कर सकता है, आपको 45 दे दे इसकी जगह, 75 दे दे, 85 दे दे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको तो बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन और कर सकता है, वो कैसे कर सकता है देखिएगा। मैं इन्हीं को थोड़ा परिवर्तित कर देता हूं। अपना तीसरी स्थिति देखते हैं न्यूमेरिकल की कैसे बन सकती है। इसमें ये वही अपन ने एक समतल परावर्तक पृष्ठ लिया, ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, ये हमने खींचा एक अभिलंब, ठीक है। अभिलंब आपको खींचा हुआ दिया जा सकता है पेपर में और आपको खींचना भी पड़ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ये स्थिति हमारी कौन सी है? थर्ड स्थिति है। तो देखिए जी अब की बार इसने आपको क्या किया? ये एंगल दे दिया मान लो 45 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछ लिया ये थीटा, ठीक। दूसरी स्थिति आपको कैसे दे सकता है? देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपको एंगल दे दिया 30 डिग्री और आपसे ये पूछ लिया कि ये एंगल कितना है, ठीक है।
और आपसे इसमें क्या पूछ सकता है वो स्थिति अपन आगे देखेंगे। हालांकि यही बस इसमें 2 एंगल चेंज करते जाएंगे। तो देखिए अपने स्कीम में देखते हैं। देखो अब की बार आपको जो कोण दे रखा है वो परावर्तक पृष्ठ से दे रखा है। किससे दे रखा है? परावर्तक पृष्ठ से। कितने डिग्री दे रखा है? 45 डिग्री। अपने को क्या पूछा है? थीटा। थीटा क्या है? अभिलंब से जो है परावर्तित किरण का कोण, और अभिलंब से परावर्तित किरण का जो कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए अगर ये 45 डिग्री है तो देखो अगर मैंने ये अभिलंब जो खींचा है, ये अभिलंब इस परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। यानी कि ये जो पूरा कोण है वो कितने का है? 90 डिग्री का है। 90 में से ये कितने का? 45 का। तो ये शेष कितने डिग्री का बचा? 45 डिग्री का। यानी कि मेरे पास आपतन कोण कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। मुझे निकालना क्या है जी? मुझे निकालना है परावर्तन कोण। ठीक है, तो मुझे पता है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा यहाँ पे? 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री ही आ गई। ठीक है, अब देखिए अपने को इसने वही परावर्त पृष्ठ से कोण दे रखा है 30 डिग्री, लेकिन अब की बार परावर्त पृष्ठ जो है 30 डिग्री बना रहा है वो परावर्तित किरण के साथ। यहां बना रहा था 45 डिग्री किसके साथ? आपतित किरण के साथ। तो अपने को ये थीटा निकालना है, यानी कि अपने को अब की बार आपतित किरण का परावर्त पृष्ठ से क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो कोई अर्थ नहीं है। देखिए आप अपने यहां से एक अभिलंब खींचते हैं। ये हमने हमारा अभिलंब खींच लिया। आपको पता है ये अभिलंब सदैव 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 में से 60 तो इसने 30 डिग्री इसने बना लिया, तो पीछे कितना बच गया भाई? 60 डिग्री बच गया। तो ये कोण कितनी डिग्री हो गया? 60। ये कौन सा कोण है? अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का कोण। ठीक है ना, और परावर्तित किरण का कोण है 60 डिग्री। तो देखिए आपतन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री। अगर इस अभिलंब को इसके साथ देखो तो 90 डिग्री बनाता है। 90 में से ये कितना बन गया? 60। तो ये शेष कितना रहा? 30। तो इसका आंसर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। यानी कि आपतित किरण कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री। अब मान लो बाई चांस आपको एग्जाम में ये डायग्राम सीधा दे दे और आपको लिख के नहीं दे कि कौन सी आपतित किरण है कौन सी परावर्तित किरण है, तो आपको एक छोटी सी चीज देखनी है और उसके आधार पे आप पता करोगे कि कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण है। तो देखिए ध्यान से, आपको तीर देखने हैं, ये जो निशान लगे हुए एरो के, ये जो एरो परावर्तक पृष्ठ की ओर डायरेक्ट कर रहा है, निर्देश कर रहा है, वो होगी आपतित किरण, और ये जो एरो परावर्तक पृष्ठ से दूर जा रहा है ये होगी आपकी परावर्तित किरण। यहां ये कौन सी होगी? आपतित। ये कौन सी होगी? परावर्तित। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 न्यूमेरिकल्स आपसे इसमें पूछ सकता है। और कैसे पूछ सकता है? ज्यादा से ज्यादा अगर घुमा करके आपको पूछे तो देखिए एक ऐसे भी पूछ सकता है आपको, इसमें मैं बना देता हूं आपको। ये एक समतल परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण। यहां से यह अभिलंब खींच लिया हमने। ये वही P, Q, R, L, A, B पृष्ठ मान लिया हमने। ये दे दिया आपको मान लो 40 डिग्री। कितने दे दिया आपको? 40 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ ये कोण कितना है, तो कोई बात नहीं, जैसे ये किया था इससे पहले वाले थर्ड कंडीशन की थी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल्स के सारे संभव प्रकार बता रहा हूं कि कितने प्रकार के न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल्स गलत होने की संभावना नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए ये अपनी 5 नंबर स्थिति है। तो देखिए ये अब की बार अभिलंब से कितने डिग्री कोण बना रहा है? 40 डिग्री। ये अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का कोण है, यानी कि अपने पास परावर्तन कोण है, यानी कि मेरे पास कोण कितना R कितना है? 40 डिग्री। अगर कोण R 40 डिग्री है तो मुझे पता है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। तो इसका मान भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 है तो ये अभिलंब इससे पूरा कितना बना रहा है? 90 का, और 90 में से 40 तो ये बन गया, तो शेष ये कितना रह गया? 50 डिग्री। तो बताइए अब की बार आपतित किरण पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रही है? 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो
तो ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब इसी न्यूमेरिकल को या तो आपको डायग्राम के थ्रू दे सकता है एग्जाम में, और इसी को थोड़ा सी भाषा के रूप में भी दे सकता है, तो उसकी भाषा भी एग्जाम में कैसे आ सकती है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी। अब इन पे एक स्थिति और बनती है, थोड़ी सी अपन उस स्थिति को भी देख लेते हैं। जैसे आपको मान लो ये प्रश्न दे दिए, ये एक प्रश्न दे दिया, थोड़ा सा टेट मैं आपको बताता हूं। ये प्रश्न है, ये आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया। ये दो परावर्तक प्रश्न है, ये मान लो ए बी और बी सी दो परावर्तक प्रश्न है जो एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, ठीक है। इन पे अगर मैं यहां से देखता हूं, एक प्रकाश किरण जो है वो ऐसे आके आपतित हो रही है और ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये परावर्तित किरण ऐसे आएगी, तो कन्फर्म सी बात है यहां से ऐसे परावर्तित होगी, और यहां जैसे ही आएगी तो यहां से इस प्रकार ये परावर्तित होगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है, मान लो ये अभिलंब खींच दिया यहां पे, ये कोण थीटा कितना है? वेरी सिंपल, मान लो ये किरण P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। आपसे अब की बार ये कोण निकालना है, तो ये अपन ने ये जो है ये पृष्ठ BC पे खींचा गया अभिलंब है, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं N, ठीक है। मैं ऐसा ही एक अभिलंब पृष्ठ AB पे खींच लेता हूं, ये अभिलंब खींच लिया, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया M, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात हो गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ठीक है ना। ये इस पृष्ठ AB के लिए परावर्तित है, लेकिन ध्यान से देखें तो पृष्ठ BC के लिए आपतित है, क्योंकि BC की ओर आ रही है, इसलिए BC के लिए क्या हो गई है? आपतित हो गई। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। दोबारा सुन लो, किरण PQ पृष्ठ AB के लिए क्या है? आपतित है। यहां से ये क्या हो रही है? परावर्तित, यानी कि किरण जो QR है वो पृष्ठ AB के लिए क्या है? परावर्तित किरण है। लेकिन यदि मैं पृष्ठ BC पर आकर देखूं तो BC के लिए किरण QR जो है आपतित है और RS जो है वो परावर्तित है। अपने को ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा क्या है? ये परावर्तित किरण है, ये क्या है? अभिलंब, यानी कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो मैं इसके आपतन कोण का मान ज्ञात कर लेता हूं, तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 60 डिग्री है तो ये अभिलंब कितना कोण बनाता है? पूरा 90 डिग्री। 90 में से 60 ये बन गया, तो ये शेष आपतन कोण कितना रहा? 30 डिग्री। तो आपसे ये कोण पूछ ले तो कितना आंसर दोगे? 30। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो बताइए परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। अगर परावर्तन कोण 30 डिग्री हो, इसका आपने निकाल लिया। अब देखिए मेरा ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री कोण है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण, ठीक है। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी? 60 डिग्री कोण बनाएगी। और ये 60 डिग्री कोण जो अपने पास है, ये अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण है, यानी कि मेरे पास आपतन कोण आ गया। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो बताइए परावर्तन कोण भी कितनी डिग्री होगा? 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 60 डिग्री होगी। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को घर पे आप कॉपी में, रफ कॉपी में लिख करके ईमानदारी से, आराम से, बेझिझक होकर के बैठना और बिल्कुल शांत मन से इसको सोल्व करना। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस से रीबैक करके देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये अपने परावर्तन पे आधारित न्यूमेरिकल्स की बात कर ली। अब इसी न्यूमेरिकल्स, ये जो है भाषा के रूप में, इसका क्वेश्चन अगर मान लो लैंग्वेज के रूप में आ गया तो वो एग्जाम में कैसे आएगा उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पे इसको अपने आप सोल्व कीजिएगा। देखिए एग्जाम में ये लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। आपको ये कहेगा किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर कोई
प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि यह परावर्तक पृष्ठ से साठ डिग्री का कोण निर्मित करती है। परावर्तक पृष्ठ से कितनी डिग्री कोण निर्मित करती है? 60 डिग्री का। तो परावर्तित किरण का परावर्तक पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको इसमें केवल शब्दों में हेर फेर किया है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, अभिलंब से विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, समतल परावर्तक पृष्ठ, ये लो हमने समतल परावर्तक पृष्ठ बना लिया, ये हमारा समतल परावर्तक पृष्ठ। ये कह रहा है प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि ये परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण निर्मित करती है। आपतित जो हो रही है यानी कि आपतित किरण। तो मैं पहले इस पृष्ठ पर अभिलंब खींच लेता हूं, ठीक है। ये किरण ऐसे आपतित हो रही है, ये कौन सी किरण होगी? आपतित। और ये जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, ये परावर्तक पृष्ठ से कितना कोण बना रही है? प्रश्नानुसार 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। ये अभिलंब है, ठीक है। तो अब दूसरी बात क्या कह रही है? तो परावर्तित किरण का परावर्तक पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये किरण आपतित है, तो आपको पता है कि परावर्तित किरण इस प्रकार होगी। विचलन मतलब अभिलंब से कितना डिग्री उधर है वो। तो देखो, ये अभिलंब से कितना डिग्री इधर गई है, ये कोण अपने को ज्ञात करना है, यानी कि मेरे को परावर्तन कोण ज्ञात करना है। और ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। आ गया वो सेम क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ अगर ये 60 डिग्री है तो अभिलंब कितना बनाएगा? 90। 90 में से 60 ये बन गया, तो पीछे कितना रह गया? ये 30 डिग्री। तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो बताइए परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो आपसे विचलन पूछ ले तो ये 30 डिग्री का हो गए, आपसे परावर्तन कोण पूछ ले तो 30 डिग्री का हो गए, आपसे सीधा पूछ ले कि परावर्तित किरण का परावर्तक पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से कितना कोण बना रही है, तो भी कितना आंसर होगा आपका? 30 डिग्री आंसर होगा। तो ऐसे ये भाषा के रूप में भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन वो सेम वापस वो ही बनेगी। अगर भाषा के रूप में आता है तो आपको ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बना करके देखना है, और जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है आप वैसा वैसा लिखता जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आशा करता हूं कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। अब इसी पर आधारित है एक प्रकार का और न्यूमेरिकल है परावर्तन पे, उसको अपन देखते हैं। दूसरी बात देखो क्या है, आपसे जैसे ये मान लो ये पूछ ले, स्थिति नंबर अपन ने शायद तक 5 कर ली थी, 6 नंबर स्थिति में अपन उसमें जोड़ देना आप एक न्यूमेरिकल से। ये भी अगर आपसे पूछ ले, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अब देखो, ये कोण आपको दे दिया 30 डिग्री। आपसे पूछ ले परावर्तित व आपतित किरण के बीच का कोण कितना है? बीच का कोण कितना है? तो देखिए कैसे निकालेंगे। वही अभिलंब खींच लीजिए पहले आप। अगर ये 30 डिग्री का तो ये आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण, ये भी कितने डिग्री का? ये 30 का, तो ये पूरा कितने का भी? 90 का। तो 30 में से 90 में से 30 चलेगी तो कितने बच गए पीछे? 60। ये कितने डिग्री का? 60। अगर आपतन 60 है तो परावर्तन भी कितना होगा? 60। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण है। ये किरण कौन सी है? परावर्तित किरण है। दोनों किरणों के बीच का कोण कौन सा होगा? ये होगा। तो बताइए 60 और 60 कितने हो गए? 120। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि आपसे क्या पूछ सकता है? 120 डिग्री बताना होगा आपको।
ठीक है। तो ये आपसे परावर्तित और आपतित किरण के बीच का कोण भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक प्रकार का और कैसे बन सकता है, स्थिति नंबर अगर अपने देखी जाए 7 नंबर, तो कैसे हो सकता है, आपको अभी की बार ये कोण नहीं देगा, आपको केवल ये दे दे कि ये कोण अगर थीटा है तो बताइए आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए अगर आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा। दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। अब थीटा कितना ही हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ तक कितना भी हो सकता, 70, 80 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों कोण सीधे जोड़ देने हैं अगर आपसे पूछ ले परावर्तित और आपतित किरण के बीच का कोण पूछ ले तो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको मैं एक और लिखाता हूं, इस पे भी आधारित न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षा के लेवल का है, उसको अपन देख लेते हैं। तो देखिए एक अंतिम न्यूमेरिकल अपन इस पे एक और कर लेते हैं। देखिए देखो कोई आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण निर्मित कर रही है या अंतरित कर रही है, ठीक है। यदि इस समतल परावर्तक पृष्ठ को मान लो x कोण से, कितने कोण से, x कोण से ऊपर उठा दिया जाए तो इस स्थिति में आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रही है, अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रही है। देखो ये समतल परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु से समतल परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, ये इसकी परावर्तित किरण। ये आपतित किरण जो है ये कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि इस पृष्ठ को जो अपना एक क्षैतिज है, उस क्षैतिज से अगर इसी पृष्ठ को मैं x कोण उठा दूं, ऐसे कितना कोण उठा दिया जाए, x कोण उठा दिया, यहां से ऊपर उठा दिया जाए, तो अब की बार कैसे परावर्तन होगा। देखिए इस पे वही सेम बात, ये आपतित किरण, ये इस पृष्ठ से खींचा गया अभिलंब, सॉरी ये अभिलंब, और ये कौन सी, ये आपके परावर्तित किरण। ये किरण कितना कोण बना रही थी पहले, थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे आप इस पृष्ठ को उठाओगे तो पहले कितना कोण बना रही थी, थीटा। अब जैसे आप उठाओगे तो अब ये किरण जो है कितना कोण ऊपर उठेगी, x कोण, यानी कि अब की बार यहां से यहां का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस x, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा प्लस x, यानी कि आपतन कोण भी थीटा प्लस x हो जाएगा और परावर्तन कोण भी थीटा प्लस x हो जाएगा। क्यों होगा, दोबारा देखिए, इस पृष्ठ में पहले ऐसे थी, ठीक है ना, अब तब इस स्थिति में कोण कितनी डिग्री था, थीटा था। अब मैंने उठा दिया इसको, उठाने के बाद अब ये भी कितना उठ रही है, साथ साथ में x कोण उठ रही है, तो इसमें विस्थापन भी x कोण का होगा और इसमें भी कितने का होगा, x कोण का। तो अब यहां से आपसे पूछा है कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है, तो देखिए ये आपतित और ये परावर्तित, यानी कि थीटा प्लस x प्लस थीटा प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2x, यानी कि 2 थीटा प्लस x कोण
हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे ये कह दे कि ये 30 डिग्री का था और 20 डिग्री और उठा दिया, तो अब कितना हो जाएगा 50, 50 और 50, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आपको बड़े ध्यान से देखना है, एक बार इस पे आप रिवाइजन कीजिए अच्छी तरह। ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे कुछ परावर्तन पे आधारित। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको और दिखा देता हूं मैं परावर्तन पे आधारित, देख लीजिए अंतिम न्यूमेरिकल, ताकि कल हम सीधे परावर्तन के अनुप्रयोग प्रारंभ कर सकें। तो देखो अंतिम न्यूमेरिकल्स क्या है, यदि परावर्तन की घटना में आपतित किरण की आवृत्ति दस की घात 14 हर्ट्ज, और हर्ट्ज को इस टाइप से लिखा जाता है जो आवृत्ति का मात्रक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। 10 की घात 14 हर्ट्ज है तो परावर्तित किरण की आवर्ती परिकलित कीजिए। तो देखिए अपन ने पढ़ा था विशेष बिंदु में कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण की आवृत्ति क्या रहती है, समान रहती है। तो बताइए आपतित किरण की आवृत्ति कितनी है, 10 की घात 14 हर्ट्ज है, तो परावर्तित किरण की आवृत्ति भी कितनी होगी, 10 की घात 14 हर्ट्ज ही होगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा न्यूमेरिकल्स आ सकता है। अब मैंने आपको आवृत्ति की बात कही है, वो यहाँ पे आपको चाल दे दी, तो जितनी चाल आपतित की होगी उतनी किसकी होगी, परावर्तित की होगी। तो ये हमारे परावर्तन पे आधारित कुछ विशेष न्यूमेरिकल्स हो गए जिनको आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है। इनसे बाहर आपके 10th लेवल तक और कंपटीशन लेवल में जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, या आपकी जैसे अपन बात कहें राजस्थान पुलिस है, बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।